हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं शुभम सर आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है लार्ज नंबर। इस चैप्टर में हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और उसके द्वारा वर्ड टू लेटर, नंबर टू वर्ड और वर्ड टू नंबर कैसे लिखते हैं, साथ ही साथ प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर, प्रेडेसर जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम राइट टू लेफ्ट में उसके पोजीशन को लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले वंस आता है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़। अब इसके वैल्यू को भी हम इसी के क्रम में लिखते हैं। वंस का 1 होता है, टेंस का 10, 100 का 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ये इसका प्लेस हुआ और ये इसका प्लेस का वैल्यू हुआ। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके द्वारा हम समझेंगे तो कैसे किसी भी नंबर को उसके प्लेस वैल्यू के द्वारा उसको वर्ड में लिखते हैं या किसी भी दिए गए वर्ड को नंबर में कैसे लिखते हैं। जैसे साथ ही साथ हम नंबर को कामा भी कैसे कहाँ कहाँ कामा यूज किया जाता है उसको भी हम इस एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। जैसे 9 8 7 5 6 4 3 8 7। सबसे पहले इस नंबर का हम सभी डिजिट का प्लेस को डिनोट करेंगे। डिनोट करने के लिए हम बताए थे राइट को लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसको डिनोट करेंगे। जैसे इसका प्लेस हो जाए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये इसका प्लेस डिनोट कर दिए। अब दूसरी बात, हम इसमें कामा का यूज करते हैं। कामा के लिए आप लोग बता दें तो वंस, टेंस और 100 के बाद कामा लगता है। ये तीनों ग्रुप वंस ग्रुप कहलाते हैं। ये तीनों को मिलाकर एक ग्रुप बनता है जो वंस ग्रुप कहलाती है। उसके बाद 1000 के बाद एक ग्रुप लगता है जो 1000 ग्रुप कहलाती है। उसी तरह लाख और 10 लाख मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और ये तो ये हमारा कामा लग गया।
अब होता है ये नंबर में है, इसको वर्ड में लिखना है। तो लिखने के लिए हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। जैसे यहाँ से पढ़ेंगे, इसको दिया है ये 98 दिया है, ये क्या हो जाएगा 98, और इसका प्लेस क्या है करोड़ का, तो ये हो जाएगा 98 करोड़। फिर अब आगे आएंगे लैख पर, तो 75 क्या हो जाए लाख, 75 लाख। फिर 1000 में आगे आएंगे तो 65 लाख। फिर ऐसे 300 और 87। ये हो गया हमारा नंबर 2 वर्ड। 98 करोड़ 75 लाख 65 सॉरी 1387। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसके द्वारा और अच्छे समझेंगे। जैसे 769530173। इसके सबसे पहले हम बताए थे, इसमें क्या करते हैं, इस नंबर के प्लेस को डिनोट करते हैं। प्लेस को डिनोट करने के लिए हमें किधर से किधर जाना होता है, राइट टू लेफ्ट जाना होता है। तो यहाँ डिनोट करेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। उसके बाद दूसरी बात हम क्या करते हैं, इसमें कामा का यूज करते हैं। कामा का यूज करने के लिए मैंने ग्रुप बताया था। पहले ग्रुप में कौन कौन होते हैं, 1, 10 और 100 के बाद कामा लगता है, जो वंस ग्रुप कहते हैं। उसके बाद 1000 के बाद 1000 और 10,000 बाद एक कामा लगता है। फिर लाख और 10 लाख बाद एक कामा लगता है। तो आपका कामा वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। थर्ड, इसको वर्ड में कैसे लिखते हैं। जैसे ये क्या है 76, इसका प्लेस क्या है करोड़, इसको लिखेंगे 70 76 करोड़ 95 क्या है लाख। ये देखिए ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30,000। 173। ये आपका 76 करोड़ 95 लाख 30,173। ये आपका वर्ड में ये हम लिख दिए। अगले टॉपिक की ओर बढ़ने हैं, जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो है प्लेस वैल्यू। अभी हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट तो देखे हैं। दूसरी टॉपिक है हम प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का, जैसे किसी भी क्लास में बच्चों को पोजीशन दिया जाता है, वैसे भी किसी भी नंबर में
8 डिजिट का कोई ना कोई प्लेस होता है जिसका अपना कोई वैल्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे, एक 9 8 7 6 4, इसमें 7 का प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करना है। किसी का भी प्लेस वैल्यू फाइंड करने से पहले हम उसके पोजीशन को, डिजिट के पोजीशन को हम क्या करते हैं, देखते हैं तो वो डिजिट कौन से पोजीशन पर है। जैसे इस नंबर में हम इसका पोजीशन निकालते हैं तो इसका पोजीशन 1s 10s 100 1000 10,000, जिसमें तो हमें 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 7 किस पोजीशन पर है, तो 100 पोजीशन पर है। 7 का पोजीशन क्या है, 100 है। तो इसका पोजीशन 100 है, तो इसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हमें उसके प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिस भी नंबर का हमें प्लेस वैल्यू निकालना होता है, हम उस डिजिट के प्लेस के वैल्यू से उस डिजिट में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 7 का प्लेस क्या है, 100 का वैल्यू क्या होता है, 1 पर 00, और ये क्या हो जाएगा, 700। इसी तरह अगर हमें 9 का पूछा रहता है तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 9 का प्लेस हमें मालूम है क्या है, 10,000। 10,000 से हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 90,000। सब में इसी पर एक होता है फेस वैल्यू। अगला टॉपिक होता है फेस वैल्यू। जिस डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम 9 का प्लेस वैल्यू निकालने हैं तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 और या तो 7। जिसका हम इस भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसका भी हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं वही उस डिजिट क्या होता है, उसमें फेस वैल्यू होता है। समझ में आने से सक्सेसर उसके अगले नंबर होता है। जैसे हम 5 का सक्सेसर, किसी भी नंबर का सक्सेसर उसका अगले वाला नंबर होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू लेंगे तो 5 का सक्सेसर हमें फाइंड करना होगा, तो 5 में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। जैसे 99 का हमें सक्सेसर मालूम करना है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो नंबर आएगा वो 99 का सक्सेसर हो जाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर प्रेडिसर फाइंड करना है तो हम उस नंबर में क्या करते हैं, 1 को माइनस कर देते हैं। जैसे अगर 100 का प्रेडिसर निकालना है तो -1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। जैसे 53 का हमें निकालना है प्रेडिसर तो -1 कर देंगे तो ये 52 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्रेडिसर हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे कि हम पढ़े थे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक कुछ मिलता जुलता उसी के जैसा एक और चार्ट बनाया गया है जिसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। आइए देखते हैं। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह इसका भी पोजीशन लेफ्ट टू राइट की ओर चलता है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होते हैं जिसको हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1s 10s 100 1000 10,000 इसमें लैक नहीं आता है, इसमें 100,000 आ जाता है, 100,000। उसके बाद आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन,
उसके बाद 100 मिलियन। ये रहा इसका पोजीशन, किसी भी नंबर का पोजीशन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में यही होता है, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इसके बाद बिलियन जाता है 10 बिलियन 100 बिलियन। अधिकतर एग्जाम में या बुक में 100 मिलियन का ठीक पूछता है। अब इसका हम वैल्यू लिखेंगे, जैसे 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये रहा इसका वैल्यू। जैसे इसका पोजीशन पढ़ेंगे, वंस का पोजीशन, वंस का वैल्यू 1 होता है, टेंस का 10, 100 का 100, 1000 का 1000, 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। एक कॉमन चीज़ इसमें होता है, जो वैल्यू होती हैं वो इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू की दोनों की सेम होती हैं, बस जो प्लेस होता है उसका नाम में बस डिफरेंस आता है। इसमें 10,000 के बाद हम लैख पढ़ते थे, लेकिन इसमें 100,000 आता है। उसके बाद मिलियन आता है जो हमें 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़ होता है। लेकिन इसमें 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन ऐसे करके ये इंक्रीज होता रहता है। आइए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको नंबर को वर्ड में कैसे लिखते हैं उसको हम समझते हैं। जैसे 5 7 6 8 9 3 2 1। इसमें सबसे पहले नंबर के बाद हम बताए थे स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, नंबर के डिजिट का हम प्लेस लिखते हैं। तो आइए सभी डिजिट का प्लेस लिखते हैं। ये 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन 10 मिलियन। हम इसको अब लिखेंगे कैसे, ये दूसरी स्टेप हम इसमें क्या करते हैं, कामा का यूज करते हैं। कामा के लिए ग्रुप जो बताए थे वही ग्रुप इसमें भी वही होता है। जैसे 1 10 100 बाद एक कामा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इसका नाम लिखते हैं कैसे। जैसे ये क्या हुआ 57, इस ये ग्रुप हुआ एक, ये एक ग्रुप हुआ और ये अलग ग्रुप हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, ये हो जाएगा 57 मिलियन। उसके बाद ये क्या है, 6 का प्लेस क्या है 100,000, तो मतलब 600 89 1000 300 21। ये आपका वर्ड में हो गया। जैसे अगर कह दिया इसको वर्ड से नंबर में लिखा जा कैसे लिखना है, तो इसका सेकेंड एग्जांपल लेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं 423 मिलियन
सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे एक बार 423,455,103। सबसे पहले देखते हैं कि इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है। तो हाईएस्ट प्लेस 100 मिलियन है। तो हमें एक चार्ट बनाना है जिसमें हाईएस्ट पावर 100 मिलियन तक होना चाहिए। तो यहाँ हम चार्ट बना रहे हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ये हमारा एक चार्ट हो गया। अब इसमें हम डिजिट को फिल करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। दिया है 400 मिलियन। तो 100 मिलियन में क्या हो जाएगा 4। उसके बाद दिया है 23 मिलियन। 23 मिलियन में क्या हो जाएगा 23 मिलियन। यहाँ तो समझ में आया। 400 और मिलियन है तो 100 मिलियन में क्या हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा। यहाँ पर 23 है तो 23 मिलियन हो जाएगा। फिर 100,000 में क्या दिया है 400,000। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 400,000, 55,000। यहाँ से हो जाएगा 55,000। उसके बाद दिया अगला 100 जगह पर क्या हो जाएगा 100 और टेंस की जगह पर कुछ नहीं दिया है। टेंस जगह पर टेंस का प्लेस डिजिट कुछ नहीं दिया है, इसलिए वहाँ पर क्या लिख देते हैं 0 लिख देते हैं। और 3 दिया है 1 से पर ये हो जाएगा 3। यही आपका हो जाएगा 400 मिलियन। 400 मिलियन यहाँ से ये इसका प्लेस दिया है इसलिए यहाँ से हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे 423 मिलियन 455,103। उम्मीद करता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हो गया है जल्दी। कितना मिनट हुआ है 27 मिनट। यही लार्ज नंबर एंट्री। इसमें कुछ कहीं